हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सारे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और घर पर बैठे सर्दियों में भारत और इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसका मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, जैसे उम्मीद थी कि आज मैच का जो तीसरा दिन है शायद आज ही का दिन आखिरी हो, पर ऐसा नहीं हुआ और इंग्लैंड ने ज़बरदस्त फाइट बैक करते हुए करीब 125 रन की लीड ले ली है। और वैसे ये एक तरीके से सही भी हुआ, खासकर विदेशी मीडिया के लिए और इंग्लिश मीडिया के लिए भी। कम से कम अब वो ये नहीं कहेंगे कि विकेट बहुत ख़राब थी या कुछ ऐसा था। और देखा जाए तो विकेट इतनी ख़राब भी नहीं थी, विकेट में टर्न है बट बहुत ही स्लो टर्न है और आप आराम से अगर उसमें अपने आप को इम्प्लाई करें तो आप आराम से बैटिंग कर सकते हैं, जैसे इंग्लैंड की टीम ने करके दिखाया, खासकर ओली पोप ने। पिछले कई दिनों से भारत में जर्नलिस्ट जितने भी बैठे हैं, जितने भी ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, हम सब यही बातें कर रहे थे कि ओली पॉप जो है पहली इनिंग में ढंग से वो बैटिंग नहीं कर पाया। उनका पिछली बार का दौरा भी बहुत ही बेकार रहा था, पर आज उन्होंने सारी कसर निकाल दी और मुझे लगता है उन्होंने मेरे सामने तो जो रूट की अगर हम बात ना करें तो उसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से एक बेस्ट इनिंग खेल दी है। इंडिया में आना किसी भी विजिटर के लिए और इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट जो स्पिनर मेन खेल रहे हैं उनके खिलाफ इतने रन बना देना। अभी वो 148 में नाबाद हैं, उन्होंने करीब 200 के करीब गेंदें खेली हैं। और ये नहीं कि उन्होंने बहुत ही कलात्मक क्रिकेट खेली है, उन्होंने वही क्रिकेट खेली, बेसबॉल। और उनके पास वही एक रास्ता था, अगर वो खुद को वहाँ पर रुक कर और खेलने की कोशिश करते कि खुद को पहले रोकेंगे, आराम से देखेंगे, तो इंग्लैंड इतने रन नहीं बना पाता। उन्होंने ये सोच रखा था अब हमने डूबना तो है, पर हम कम से कम भारत को चिंता में तो डाल के ही डूबेंगे। तो उन्होंने सही किया। उनके जो ओपनर्स आए, बेन डकेट, उन्होंने अच्छी शुरुआत करी, फिर बुमराह ने उन्हें आउट कर दिया और उसके बाद जो रूट भी आउट हुए, फिर ओली पॉप आए। उन्होंने उन्होंने मेरे ख्याल से जिस शॉट्स पर उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना उसी शॉट पर वो कल आउट भी होंगे और आज भी शायद हो जाते हैं रिवर्स स्वीप पे। उन्होंने एक भी कोई टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड शॉट नहीं, उन्होंने वही बेसबॉल वाले जो उनके शॉट्स हैं उल्टे सीधे, जिनके ऊपर आप नॉर्मल फील्डिंग नहीं लगाते। पर आज उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। उन्हें कम से कम 15-20 चांसेस तो मिले ही हैं जिस हिसाब से उन्होंने शॉट्स मारे हैं। पर कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, तो आज उनका दिन था। पर वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं वो ज़्यादा दिन चलना नहीं है, ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। इस मैच में नहीं तो अगले मैच में भारतीय स्पिनर समझ जाएंगे कि उनको कहाँ और किस हिसाब से बॉलिंग करनी है, क्योंकि इतने रिस्की शॉट्स लेके आप कितने दिन तक रन बना पाएंगे या कब तक रन बना पाएंगे इन पिचेस पे। अभी तो एक नॉर्मल पिच थी, इसमें इतना टर्न नहीं था। आगे मुझे लगता है कि भारत जैसी इनको पिचेस देगा, इस मैच का रिजल्ट देखते हुए उस पर इतना आसान नहीं होगा इस तरीके से रिस्क लेके शॉट खेलते हुए रन बनाना। पर फिर भी इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया। पिछले 10 सालों के अंदर कम से कम इंग्लैंड ने आके एक जज्बा तो दिखाया है कि हाँ, हम आए और हम कुछ अलग करेंगे, भले ही हम डूबेंगे, पर तुमको भी कम से कम सोच में तो उन्होंने भारत को डाल ही दिया। तो ओली पॉप अभी 148 रन उन्होंने बना लिए, 125 रन की उनके पास लीड है। अब देखना है कि कल के दिन क्या होता है। कल 3 ओवर के बाद ही नई बॉल ड्यू हो जाएगी। बुमराह जब लास्ट में मैच बॉल करने आए थे तो उनको शायद क्रैम्प्स पड़ रहे थे, तो मालूम नहीं कल वो सुबह शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर नई बॉल पे इंग्लैंड आउट नहीं हुआ और उन्होंने और 100 रन की लीड ले ली तो मैच में भारत के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होगी, हारेगा फिर भी भारत नहीं है टेस्ट मैच, क्योंकि इंग्लैंड के पास एक ही चीज़ है कि उनकी बैटिंग। वो बैटिंग में ही कुछ कर सकते हैं, बॉलिंग में वो इंडिया को इतना चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिया को अगर मुझे लगता है 200 या 250 रन का भी टारगेट मिलेगा तो इंडिया इजीली चेस कर देगा। हाँ, थोड़े हिकअप्स इंडिया ज़रूर करेगा क्योंकि हमारी पुरानी आदत है, पर अब डिपेंड करता है इन नए यंगस्टर्स पे, यशस्वी पे। और यशस्वी ने फर्स्ट इनिंग में जब कोई प्रेशर नहीं था तो खूब बढ़िया तेजी से रन मारे, पर जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट फेंका, जैसे कि मैं बात ही करता हूँ कि लैक ऑफ पेशेंस है ना। जब आपने पहली गेंद पे चौका मार दिया था, छक्का मार दिया था और वो एक ऑफ स्पिनर था, दिन का पहला मैच बॉल था, तो आप उसे देख लेते, रोक लेते, पर नहीं, आप गए और आप पहली गेंद पे आउट हो गए, पहले ओवर में आउट हो गए। तो देखते हैं अब जब प्रेशर की सिचुएशन होगी, भारत चेस करेगा तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या इसी तरीके से खेलेंगे। मुझे लगता है कोचेज इतना तो बताते ही होंगे कि भाई मैच का दिन का पहला ओवर है, कम से कम एक ओवर आप देख के खेलिए।
टेस्ट मैच है, कोई T20 तो चल नहीं रहा है, कोई रिकॉर्ड तो आपको तोड़ना नहीं है ना। एक ओवर बाद दुनिया तो बदलनी जानी है। अपने विकेट की आपको कीमत होनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। मुझे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है, और टेस्ट क्रिकेट की यही बर्बादी होगी कि आप में पेशेंस नहीं है। अब इंग्लैंड के फैन काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि इंग्लैंड ने ख्वाब बेसबॉल दिखाया, पर प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड की क्रिकेट भी कहीं जा नहीं रही है। जिस तरीके के उनके पास क्रिकेटर्स आ रहे हैं, बैट्समैन आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में। और ख़ासकर बॉलिंग ले लीजिए, उनके स्पिनर्स ले लीजिए, एक तो उनके पास कोई इंग्लिश स्पिनर्स हैं नहीं। जो भी पाकिस्तानी, इंडिया, श्रीलंका, उन्हें कोई ब्राउन लड़का दिखता है उसे लगता है कि उसे टीम में ले लो, ये स्पिन डाल लेगा, विच इज़ नॉट राइट। क्वालिटी स्पिनर उनके पास है ही नहीं। अब वो 250 रन भी बना ले तो बहुत मुश्किल है कि वो इंडिया के बैट्समैन को 250 पर रोक लें। अगर पिच बहुत ही ज़्यादा टर्न ले रही होती तो मैं एक बार को मानता भी, अगर इंडिया ने गड्ढे बनाए हुए होते कि गेंद सिर्फ डालनी है, अपने आप विकेट ले लेगी, तो भले ही वो इंडिया को शायद 200-250 रन बनाने से रोक लेते। पर अभी तो पिच एक नॉर्मल खेल रही है, स्लो टर्नर है, अगर इंडिया सही से अप्लाई करे तो जीत सकता है। अब ये डिपेंड हिंदुस्तान पे करता है कि वो किस तरीके से बैटिंग करेंगे। या तो वही यंगस्टर्स जो भी हैं इम्पेशंस होकर शॉट्स मार के आउट हो जाएंगे, जैसे राहुल आउट हुए, जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुए, जैसे यशस्वी आउट हुए। उन्होंने अपना शतक से चूक गए क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के शॉट मारने की कोशिश करी। आराम से भी खेल सकते थे। अगर थर्ड फोर्थ इनिंग में भी भारत ने यही अप्रोच रखा और दुनिया की तरह देखम देखी दिखाने के लिए कि जी हम तो तेज़ खेलते हैं, ऐसा खेलेंगे तो ऑब्वियसली हार जाएंगे। और नहीं तो अगर वो तरीके से खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की बॉलिंग में इतना भी दम है कि वो भारत को 200-250 रन बनाने से रोक सके। बॉलिंग का इंग्लैंड को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनकी बैटिंग, वो भी इस तरीके की रिस्की बैटिंग कब तक उन्हें बचाएगी हिंदुस्तान में। आज ओली पॉप का दिन था, आज उनके इतने ज़्यादा शॉट्स मिस के, गलत उन्होंने शॉट्स खेले, पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। पर कब तक बचेंगे? अश्विन अक्सर उन्हें कभी ना कभी फंसा ही लेंगे, और अक्सर भी शायद उनका आज एक कैच कर लेते तो इंग्लैंड आज ही आउट हो जाता। पर फिर भी इंग्लैंड ने फिर भी एक चुनौती तो भारत के सामने पेश करी है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा देख के। और शॉट्स मुझे तो अच्छा लगा, शॉट्स अच्छे थे, मज़ेदार थे उनके, पर वो टेस्ट मैच लायक शॉट्स नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का आगे टेस्ट क्रिकेट में क्या फ्यूचर होगा इस तरह की बैटिंग और इतनी कमज़ोर बॉलिंग को लेके। पर अभी आज के लिए सही है। आज जो है बेन स्टोक काफ़ी खुश होंगे कि वो कुछ, मुझे लगता है बेन स्टोक ना ग्लोरी के लिए खेलते हैं। उनको लगता है ना वो कुछ अलग कर देंगे, दुनिया में कुछ अलग कर जाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कप्तान आए, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आई, अब बेन स्टोक चाहते हैं कि वो आए तो वो कुछ अलग करके जाए, नया करके जाए। तो मुझे लगता है जो लोग ज़्यादा ग्लोरी के पीछे भागते हैं उनका ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। उन्हें बेसिक्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आज का दिन एंटरटेनिंग था, इंग्लैंड के फैन काफ़ी खुश थे, पर कल नया दिन है और अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत मुश्किल हो गया इंग्लैंड के लिए भारत से ये मैच जीत पाना। पर इन्होंने एक तो काम कर दिया कि मैच को चौथे दिन तक ले गए। और इंग्लिश मीडिया को ये बात मान लेनी चाहिए कि पिच इतनी ख़राब नहीं है, पिच एक नॉर्मल पिच है, स्लो टर्नर है, रैंक टर्नर नहीं है, गड्ढे नहीं है। तो अगर वो हार भी जाए तो फिर इसके एक्सक्यूजेस ना दें। और अगर वो ऐसा होता तो उनके जितने भी उन्होंने शॉट्स मारे, सारे उल्टे शॉट्स, वो इतने आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते। खैर फिर भी इंग्लैंड ने लोगों को तो एंटरटेन किया। अब देखते हैं कल सुबह क्या आता है। ओली पॉप जो है अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज से पहले उनके 4 शतक थे। आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शतक आज मार दिया, चाहे उन्होंने जैसे ही मारा, है ना। और कल तक वो नाच रहे थे विकेट पे, आज उन्होंने खूब नचाया, खूब हिंदुस्तानी बॉलर्स को खूब भगाया, खूब। आज इंडियन बॉलर्स जो स्पिनर्स हैं उनको भी बेस बॉल का मज़ा थोड़ा चखने को मिला। एक्चुअली उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड इस तरीके से आगे खेलेगा और इस तरीके से उल्टे इस तरीके से शॉट्स मारेगा। उन्हें, मुझे लगता है वो भी तीनों बॉलर चौंक गए होंगे कि हमें इस तरीके से कैसे पीट दिया, खासकर जडेजा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, अक्सर वो जडेजा अच्छे बॉलर हैं, पर वो बहुत अच्छे तब होते हैं जब उनको पिच से ज़्यादा मदद मिलती है। और आज जडेजा को तो काफ़ी अच्छे तरीके से पिटाई हुई है उनकी बॉलिंग की। और इन तीनों के लिए भी झटका था कि हिंदुस्तान में आके कोई बैट्समैन या कोई टीम उनको इस तरीके से भी खेल सकती है। उन्हें देखना पड़ेगा कि आगे के 4 मैचेस, क्योंकि इंग्लैंड इसी तरीके से खेलेगा। इंग्लैंड के पास भारत को हराने का एक ही तरीका है कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेले, फास्ट खेले और
मुझे लगता है अगले मैचेस में इंग्लैंड चेस के लिए जाएगा, क्योंकि टारगेट देकर उनसे बचाना, अगर उन्होंने इस टेस्ट मैच को बचा लिया भारत से अपनी बॉलिंग के दम पे, तो मुझे लगता है कि वो आगे भी पहले बैटिंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज इंग्लैंड का बेस्ट प्लान इज टू चेस। इंडिया जो भी रन बनाए, जाए आक्रामक खेलें, चेस कर डालें, तब इंग्लैंड के चांसेस हैं। वरना बॉलिंग जितनी उनकी वीक है उसमें तो बहुत कम चांसेस है। खैर देखते हैं कल क्या होता है। कल मैच, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कल मैच ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी समय बाद भारत में कोई मैच 4 दिन तक जाएगा। चलिए कल मिलते हैं आपसे एक घर बैठे खिलाड़ी के एक दूसरे एपिसोड में। कल मैच ख़त्म होने के बाद हम डिस्कशन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि बीच में भी कुछ और वीडियोस क्रिकेट से और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बीच में लेके आता रहूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 000, और जिन्हें भी खेल और खेलों से लगाव है वो इसे ज़रूर देखा कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में एक एपिसोड ज़रूर बनाऊँ घर बैठे खिलाड़ी का, और अपने व्यू पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँ, और बाकी लोग जिन लोगों से मेरी बातें होती हैं, डिस्कशंस होता है कि उनको क्या लगता है मैच के बारे में, और जो ऐसी सिचुएशन चल रही है मैच में क्या हो सकता है। एज अ फैन, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, नॉट एज अ फैन, हम क्या सोचते हैं, एज अ फैन थ्योरी हमारी क्या है। और आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग कमेंट्स करते हैं या जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया जाए इस चैनल पे, और कोशिश करें हम इस चैनल को और ग्रो करने की। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल 000। मिलते हैं आपसे जल्दी एक दूसरे एपिसोड में घर बैठे खिलाड़ी के। तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, एंजॉय।